एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण की शान बना रहा था। बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे पड़ी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रही हैं। वह बच्चे इतने प्रसन्न थे कि जैसे सब कुछ मिल गया हो, अब उन्हें और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह अपने घर बनाने के काम में पूरी तरह से विलीन थे। यह देख बुद्ध और उनके शिष्य वहीं खड़े होकर बच्चों के इस खेल को देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए घर से टकरा गया और उसके मिट्टी के घर का आकार बिगड़ गया। इस पर वह दूसरा बच्चा चिल्लाया, यह क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। आज के बाद तू मेरे मित्र नहीं, तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इसके बाद वह दूसरा बच्चा अपना घर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माताएं आती है जो कि नदी में कपड़े हो रही थी और आकर कहती हैं, चलो बच्चों अब शाम हो गई, घर चलो। इतना सुनते ही वह सारे बच्चे अपने बनाए भी मिट्टी के घरों पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ने लगते हैं। वह सब खुशी से चिल्ला रहे थे और मिट्टी के घरों पर कूद रहे थे। जो बच्चे थोड़ी देर पहले मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, अब किसी को भी इस बात की सूचना नहीं थी कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। थोड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद वह बच्चे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे मस्ती मजाक करते हुए वहां से चली गई। जब तक उन बच्चों ने यह माना हुआ था कि घर उनके हैं, तो उन बच्चों के बीच लड़ाइयां भी हो रही थी, मित्रता भी टूट रही थी। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात होने वाली है और अब उनके असली घर जाने का समय आ चुका है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति मोह समाप्त हो गया। इस घटना को बुद्ध और उनके शिष्य पूरे ध्यान से देख रहे थे। लेकिन जाते हुए बच्चों को देखकर वह मुस्कुराने लगे। फिर शिष्यों ने बुद्ध के मुस्कुराने का कारण पूछा, तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जिस इंसान को यह स्पष्ट रूप से दिख गया कि हमें मरना है, रात होनी ही है, आज नहीं तो कल अपने असली घर वापस जाना ही पड़ेगा, उस इंसान का इस संसार के प्रति सारा मोह, सारा रस समाप्त हो जाता है। जैसे उन बच्चों को यह महसूस हो गया, यह तो उनकी बनाई हुई दुनिया है जिसमें वह कुछ देर के लिए खो गए थे। उनका असली घर तो कहीं और है, तो उन्होंने खुद ही अपने और मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उससे मुक्त हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि तुम्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही मुक्त हो, यह तो बस तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़े बैठे हो। यह तो एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जे चले जा रहे हो, लेकिन यह सपना भी एक दिन टूट जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंत तक टूट जाते हैं, यह भी टूट जाएगा। जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों को अपना माना हुआ था, तब तक उनके अंदर यह भी बैठा हुआ था कि यह टूट ना जाए, कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही रात होने को आती है, उन बच्चों का उनके असली घर जाने का समय आता है। उनका उन मिट्टी के घरों के प्रति सारा भय, सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह जीवन भी ऐसा ही है। वो सारी चीजें जिनके लिए तुम डरे हुए हो, चिंतित रहते हो, जिसे तुम जुड़ाव महसूस करते हो, वह सब कुछ बस एक सपना है जिसमें तुम जिए जा रहे हो, और यह सपना किसी भी छोड़ सकता है। जिन चीजों और लोगों को तुम अपना मानते हो, वह तुम्हारे नहीं है, यह तो बस तुम्हारा भ्रम है, और दुनिया में लाखों लोगों को यह भ्रम हर रोज टूटता है। सबसे जरूरी बात, यह जीवन एक सपना है, लेकिन साथ ही यह सब कुछ जानने का एक अवसर भी है। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सभी हर एक पल बीतने के साथ ही अपनी मौत के और करीब पहुंच जा रहे हैं, और एक ना एक दिन हम सबको उसका सामना करना ही पड़ेगा।
अगर आप लोग इस नजरिए के साथ इस जीवन को देख पाए तो दुनिया की कोई परेशानी, कोई दुख आपको अशांत और परेशान नहीं कर पाएगा। आपका मन अशांत शांत होने का केवल एक ही कारण है, सत्य को ना देखना। सत्य क्या है? खुशी और आनंद हमारे ही भीतर हैं, लेकिन हम उसे बाहर की चीजों और दूसरे लोगों में देखते रहते हैं और उदास होते रहते हैं। खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा, बल्कि उसमें है जो भी हमारे पास है। जीवन बीता जा रहा है और हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहना एक चुनाव है और फिर धीरे धीरे चुनाव हमारा स्वभाव बन जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।